कहानी की शुरुआत एक लड़के बेयर से होती है जो अपनी बचपन की क्रश निक्की को अपने दिल की बात बताने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त इयान कहता है कि ये सब बहुत ही क्रिंज और बेकार लग रहा है। वो बेयर को सलाह देता है कि उसे थोड़ा मजाकिया अंदाज में निक्की को छेड़ना चाहिए और उसे फ्री की निक्की बुलाना चाहिए, लेकिन निक्की को ये निकनेम बिल्कुल पसंद नहीं है। बेयर ने प्लान बनाया होता है कि वो ट्रिविया नाइट पर निक्की को प्रपोज करेगा, लेकिन इयान उसे मना कर देता है। वो कहता है कि ट्रिविया नाइट उनकी हर हफ्ते की गैदरिंग होती है, उसे खराब मत करो, किसी और दिन बोल देना। जब बेयर घर पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका पालतू बिल्ली का बच्चा मरा हुआ पड़ा होता है। उसने गलती से बेयर की दवाइयां निगल ली थी। ये देखकर बेयर फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ देर बाद वो अपने फोन पर निक्की की प्रोफाइल देख रहा होता है कि तभी खुद निक्की का फोन आ जाता है। बेयर अपनी बिल्ली की मौत के बारे में कुछ नहीं बताता और ऐसे बात करता है जैसे सब कुछ ठीक हो। निक्की पूछती है कि क्या वो आज रात बाहर चल रहा है। पहले तो बेयर मना कर देता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि निक्की उनकी जॉब छोड़ने वाली है, वो तुरंत चलने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त फोन पर बात करते करते निक्की का क्रिस्टल वाला नेकलेस नाली में गिर जाता है। इसलिए बेयर उसके लिए नया क्रिस्टल खरीदने एक अजीब सी दुकान पर जाता है। वहां उसे कोई भी क्रिस्टल पसंद नहीं आता। तभी उसकी नजर वन विश विलो नाम के एक खिलौने पर पड़ती है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसे बीच से तोड़कर हर इंसान सिर्फ एक इच्छा मांग सकता है और वो पूरी हो जाती है। दुकानदार उसे चेतावनी देता है कि अगर इसे खरीदोगे तो बाद में शिकायत करने मत आना। लोग हमेशा शिकायत करने वापस आते हैं, लेकिन वजह ये नहीं होती कि ये नकली है। ट्रिविया नाइट पर जब निक्की ड्रिंक लेने जाती है तो बेयर उसके पीछे जाता है ताकि अपने दिल की बात कह सके, लेकिन हर बार कोई न कोई बीच में आकर उसकी बात रोक देता है। उन दोस्तों में सिर्फ सारा को पता चलता है कि बेयर की बिल्ली मर चुकी है। थोड़ी देर बाद निक्की कहती है कि वो अगले बार नहीं जाना चाहती और इयान से उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। तभी बेयर खुद उसे छोड़ने की पेशकश करता है। रास्ते में निक्की को भी बेयर की बिल्ली के बारे में पता चलता है। वो बताती है कि अब जॉब छोड़ने के बाद वो अपनी राइटिंग पर पूरा ध्यान देना चाहती है। फिर निक्की बेयर से उसके और सारा के रिश्ते के बारे में पूछती है। साफ दिख रहा होता है कि सारा बेयर को पसंद करती है, लेकिन बेयर उसे सिर्फ दोस्त मानता है। निक्की कहती है कि जब उसे किसी पर क्रश होता है तो किसी को कभी पता नहीं चलता। बेयर फिर से उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। जाते जाते वो इयान की बात मानकर उसे फ्री की निक्की कह देता है। निक्की तुरंत नाराज हो जाती है और सीधा पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? लेकिन बेयर फिर भी कुछ नहीं बोल पाता। निक्की के जाने के बाद बेयर वन विश विलो को तोड़कर इच्छा मांगता है, काश निक्की मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे। इतने में वो देखता है कि निक्की अभी भी बाहर खड़ी है। वो वापस उसके पास आती है और कहती है कि अगर चाहे तो वो उसके साथ अंदर चल सकती है क्योंकि उसकी बिल्ली मर गई है। बेयर खिलौने की तरफ देखता है और घबराकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। निक्की बार बार उसे अंदर चलने के लिए कहती है, लेकिन अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है। वो घबराकर पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है, सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है। अगले ही पल वो फिर कहती है कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं। बेयर घबरा जाता है। तभी निक्की रोते हुए कहती है, मेरे पापा मर रहे हैं, मुझे अकेले नहीं रहना। बेयर मजबूरी में उसे अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर निक्की कहती है कि यहाँ से बेयर की खुशबू आती है और उसे ये अच्छी लगती है। बेयर उसे आराम करने देता है, लेकिन निक्की बार बार कहती है कि वो उसके साथ बिस्तर पर लेट जाए। आखिरकार बेयर मान जाता है। निक्की उसका कंधा पकड़कर उसके पास सिमट जाती है। बेयर खुश भी होता है और परेशान भी। निक्की उसे किस करती है, लेकिन अगले ही पल फिर घबरा जाती है और कहती है कि उसे लगा उसने कुछ देखा। असल में उसे पैनिक अटैक आया होता है और वो फिर रोने लगती है। उधर बेयर इंटरनेट पर वन विश विलो के बारे में खोजता है। किसी का कहना होता है कि ये काम करता है तो किसी का कहना होता है कि ये सब झूठ है। निक्की उठती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। फिर उसे वापस अपने पास बुला लेती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो जाते हैं। सुबह जब बेयर उठता है तो देखता है कि उसकी बिल्ली की बॉडी को अच्छे से सजाकर रखा गया है। निक्की ने उसका छोटा सा अंतिम संस्कार भी तैयार कर दिया है। दोनों साथ में काम पर जाते हैं। इयान उन्हें साथ देखकर पूछता है कि रात क्या हुआ था। बेयर कहता है कि निक्की कुछ अजीब व्यवहार कर रही है, उसके पापा को कैंसर है, लेकिन इयान कहता है कि निक्की तो अपने पिता की परवाह भी नहीं करती। बेयर उसे रात की सारी बातें बताता है। इयान सोचता है कि शायद उसने कोई नशा किया होगा। शिफ्ट खत्म होने के बाद निक्की इयान की गाड़ी में बैठकर घर चली जाती है। कुछ देर बाद इयान और बेयर फोन पर बात कर रहे होते हैं। इयान कहता है कि रास्ते भर निक्की बिल्कुल नॉर्मल थी। उसी वक्त बेयर के दरवाजे पर दस्तक होती है। निक्की पूरी तरह तैयार होकर वहां खड़ी होती है। वो पिछली रात के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वो बहुत नशे में थी। बेयर पूछता है कि उसे कुछ याद है। निक्की कहती है कि थोड़ा थोड़ा याद है। फिर वो कहती है कि उसे बेयर अच्छा लगने लगा है, पता ही नहीं चला कि कब ऐसा हो गया। बेयर पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? निक्की मुस्कुराकर हाँ कह देती है। इसके बाद कुछ समय तक दोनों एक खुशहाल कपल की तरह रहने लगते हैं, लेकिन इयान को सब कुछ बहुत अजीब लगता है।
सारा को भी ये रिश्ता बिल्कुल सही नहीं लगता। एक दिन डिनर करते समय इयान का फोन आता है। वो बताता है कि निक्की के पापा बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कोई कैंसर नहीं है। और कुछ समय पहले निक्की ने सारा से कहा था कि वो बेयर को सिर्फ छोटे भाई की तरह देखती है। ये सब सुनकर बेयर समझ जाता है कि शायद उसकी इच्छा सच में पूरी हो गई है। वो निक्की से पूछता है, क्या सच में तुम्हारे पापा को कैंसर था? निक्की तुरंत कहती है, नहीं प्लीज ये सब मत पूछो, हम अच्छा समय बिता रहे थे। बेयर कहता है कि हाँ, लेकिन सच जानना जरूरी है। निक्की जवाब देती है, अगर हम साथ खुश हैं तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है। अगली सुबह बेयर उठता है तो देखता है कि निक्की कमरे के एक कोने में खड़ी उसे सोते हुए देख रही है। वो कहती है कि सोते रहो, तुम बहुत क्यूट लगते हो। ये देखकर बेयर डर जाता है। निक्की रोने लगती है। वो कहती है कि उसे बुरे सपने आते हैं और उसे लगता है कि बेयर उससे उतना प्यार नहीं करता जितना वो उससे करती है। बेयर डर के मारे चुपचाप वापस लेट जाता है। तभी निक्की जोर से चिल्लाती है, तुम मुझसे उतना प्यार क्यों नहीं करते? अगले ही पल वो बिल्कुल शांत होकर उसके पास लेट जाती है। जब बेयर उठने की कोशिश करता है तो वो जोर से चिल्लाती है, यहीं रुको। सुबह तैयार होते समय बेयर देखता है कि उसके बाल कटे हुए हैं। वो निक्की से पूछता है, क्या तुमने मेरे बाल काटे? फिर कहता है कि ऐसी हरकत दोबारा कभी मत करना। वो रात वाली बात भी याद दिलाता है कि वो बहुत डर गया था। निक्की माफी मांगती है, मुस्कुराती है और उसे किस कर देती है। बेयर कहता है, आई लव यू, लेकिन वादा करो अब ऐसी अजीब हरकतें नहीं करोगी। निक्की ठीक है कह देती है। आज निक्की की छुट्टी होती है, इसीलिए बेयर अकेला काम पर निकलता है। लेकिन वो देखता है कि निक्की ने पूरे मेन गेट को टेप से बंद कर दिया है। काफी मेहनत के बाद वो बाहर निकलता है। निक्की दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती है, फिर उसी मुस्कान के साथ वहीं खड़ी खड़ी अपने कपड़ों में पेशाब कर देती है। ऑफिस में बेयर लंच बॉक्स खोलता है। अंदर उसकी चोरी छिपे खींची गई कई तस्वीरें रखी होती हैं। वो सैंडविच का एक निवाला खाता है। उधर सारा उससे बात करते हुए फिर वही छोटे भाई वाली बात याद दिलाती है। उसी समय उसकी नजर लंच बॉक्स में रखे एक नोट पर जाती है। उस पर लिखा होता है, क्या फैसला है कैट? ये पढ़ते ही बेयर समझ जाता है निक्की ने उसकी मरी हुई बिल्ली का मांस सैंडविच में मिला दिया है। बेयर वहीं उल्टी कर देता है। काम खत्म होने के बाद इयान बेयर से उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। रास्ते में इयान कहता है, पहले तुम खुद कह रहे थे कि निक्की की मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन अब ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे सब बिल्कुल नॉर्मल है। बेयर पूछता है कि उसे आज रात वाली पार्टी में क्यों नहीं बुलाया गया। इयान कहता है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि निक्की किसी बड़ी परेशानी में है और मुझे लगता है कि तुम इस हालत का फायदा उठा रहे हो। बेयर जवाब देता है, नहीं, वही मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। तब इयान कहता है, अगर पार्टी में आना है तो निक्की नहीं आएगी, ये सिर्फ लड़कों की पार्टी है। मैं सारा को भी मना कर दूंगा। अगर तुम्हारा रिश्ता हेल्दी है तो निक्की को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेयर रास्ते भर सोचता रहता है कि ये बात निक्की से कैसे कहे। तभी उसकी नजर वन विश विलो के पैकेट पर पड़ती है। वो उस पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर फोन करता है। कस्टमर सपोर्ट पूछता है, क्या आप अपनी विश कैंसिल करना चाहते हैं? बेयर कहता है, नहीं, बस उसमें थोड़ा बदलाव करना चाहता हूँ। लेकिन जवाब मिलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। बेयर पूछता है, क्या उसका प्यार सच में असली है? फिर वो कहता है, ठीक है, मेरी विश कैंसिल कर दो। लेकिन कस्टमर सपोर्ट कहता है, अब इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। निक्की ठीक ऐसी ही रहेगी जब तक तुम जिंदा हो। ये विश सिर्फ तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म होगी। बेयर निक्की की अजीब हरकतों के बारे में बताने ही वाला होता है कि उधर से जवाब आता है, क्या तुम उससे बात करना चाहोगे? फोन के दूसरी तरफ निक्की जोर जोर से चीख रही होती है और तभी बेयर धीरे धीरे अपने घर के अंदर कदम रखता है। निक्की अभी भी वहीं खड़ी है जहां बेयर उसे छोड़कर गया था। बेयर पूछता है, क्या हुआ? निक्की कहती है, मैं तो बस तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रही थी। फिर वह नहाने चली जाती है। बाथरूम के बाहर से बेयर कहता है, क्या तुमने बिल्ली पका दी? ऐसा नहीं करते। जैसे ही बेयर बॉयज नाइट का जिक्र करता है, निक्की तुरंत कहती है, मैं भी चलूंगी। बेयर समझाता है, ये सिर्फ लड़कों की पार्टी है। लेकिन निक्की जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि सारा ने उसे बताया था कि वो भी जा रही है। निक्की को गुस्से में देखकर बेयर कहता है, अगर सारा जा रही है तो तुम भी चलो। दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। वहां सब लोग एक गेम खेल रहे होते हैं। एक मजाक सुनकर निक्की इतनी जोर से हंस पड़ती है कि सब उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। फिर बेयर को डेयर मिलता है कि उसे अपने बाईं तरफ बैठे इंसान को किस करना होगा और उसके बाईं तरफ सारा बैठी होती है। ये सुनते ही निक्की का चेहरा उतर जाता है। वह तुरंत उठकर सारा को वहां से हटा देती है, खुद उसकी जगह बैठ जाती है और बेयर को खुद ही किस कर देती है ताकि उसे सारा को किस न करना पड़े। यान उससे पूछता है, तुम ठीक हो? अब तक पूरा कमरा शांत हो चुका होता है क्योंकि सब निक्की की अजीब हरकतें देख चुके होते हैं। अचानक निक्की का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। वह एक बोतल उठाती है और उसे बार बार अपने ही चेहरे पर मारने लगती है। बेयर उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है और फिर वापस घर लेकर आता है। बेयर बहुत परेशान बैठा होता है। निक्की उसके पास आकर बैठ जाती है लेकिन बेयर उठकर बाथरूम चला जाता है। निक्की पूछती है, क्या मैं बाहर खड़ी रहूं? फिर बेयर कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम सबको डरा रही हो। गुस्से में बेयर कहता है, ये नॉर्मल नहीं है निक्की। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या निक्की मुझसे प्यार करती है? निक्की मुस्कुरा कर कहती है, हाँ, मैं तुम्हारी पागल निक्की हूँ। बेयर कहता है, मैं हमेशा यही चाहता था
लेकिन अगर हमें साथ रहना है तो ये ऐसे नहीं चल सकता। तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए अपने घर जाना होगा, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। ये सुनते ही निक्की जोर जोर से रोने लगती है। बेयर उसे समझाने की कोशिश करता है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम फिर से वही पुरानी निक्की बन जाओ। लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो असली नहीं है। आंखों में आंसू लिए बेयर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी निक्की फिर से डरावना व्यवहार करने लगती है। बेयर उससे कहता है, सो जाओ, मैं आज रात इयान के घर रुकूंगा। ये सुनकर निक्की और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह किसी किताब की तरह अजीब आवाज में बोलने लगती है, अगर आज रात बिस्तर पर मैं अकेली सोई तो पहले मुझे गर्मी लगेगी, फिर धीरे धीरे मुझे ठंड महसूस होने लगेगी। उसकी लंबी अजीब बातें सुनते सुनते बेयर वहीं उसके पास सो जाता है। तभी सारा का मैसेज आता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, पार्क में मिलो। जैसे ही बेयर निक्की के पास से उठता है, सोई हुई निक्की बड़बड़ाती है, मुझे मार दो प्लीज। अब वो असली निक्की होती है। वह बेयर से गुहार लगाती है, मुझे मार दो। बेयर पूछता है, मेरे साथ रहने में ऐसा क्या बुरा है? निक्की कहती है, मैं कभी तुम्हारे साथ थी ही नहीं बेयर, बस मुझे मार दो। इसके बाद बेयर सारा से मिलने पार्क पहुंचता है। वहां सारा भी निक्की के बारे में पूछती है। बेयर कहता है, उसके पापा मरने वाले हैं, इसलिए उसकी ऐसी हालत है। सारा कहती है, वो तुम्हारा सहारा लेकर तुम्हारा फायदा उठा रही है। बेयर जवाब देता है, ऐसी बात नहीं है। फिर सारा बताती है कि उसे आर्ट स्कूल से एडमिशन लेटर आया है। वह चाहती है कि दोनों उसे साथ में खोलें, लेकिन उससे पहले वह बेयर को निक्की और इयान के बारे में बताती है। दोनों का 2 साल तक कैजुअल फिजिकल रिलेशनशिप था। इयान का मानना है कि निक्की सिर्फ उसे जलाने के लिए बेयर को डेट कर रही है। सारा कहती है, ये सही नहीं है, तुम्हें किसी शांत लड़की के साथ होना चाहिए। बेयर मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी तरह। इतने में अचानक निक्की वहां पहुंच जाती है और सारा का सिर ईंट से बार बार मार देती है। सारा वहीं मर जाती है। निक्की कहती है, सॉरी बेबी, तुम्हें ये सब देखना पड़ा, लेकिन इसमें थोड़ी गलती तुम्हारी भी है। फिर वह बेयर को शांत करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। दोनों मिलकर सारा की लाश ठिकाने लगा देते हैं। उसके बाद बेयर सारा का लेटर खोलता है। उसमें लिखा होता है कि उसका आर्ट स्कूल में एडमिशन हो गया था। ये देखकर बेयर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। वह उसी ऑकल्ट शॉप पर जाता है और एक और 1 विश विलो खरीदना चाहता है। वह दुकानदार से पूछता है, वो कहाँ है? दुकानदार मजाक करते हुए कहता है, कौन? फिर उसे एक 1 विश विलो दे देता है। बेयर की हालत देखकर दुकानदार पूछता है, तुमने क्या किया? बेयर कहता है, वो मेरे लिए पागल हो गई है, मुझे सब पहले जैसा करना है। वह दुकानदार से कहता है कि वही उसकी तरफ से विश मांग दे, लेकिन दुकानदार बता देता है कि वह अपनी एकमात्र विश पहले ही इस्तेमाल कर चुकी है। अब बेयर खुद विश करने की कोशिश करता है कि निक्की उसे सिर्फ दोस्त की तरह प्यार करे, लेकिन खिलौना लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टूटता, क्योंकि बेयर अपनी एक विश पहले ही इस्तेमाल कर चुका होता है। बेयर इयान के पास जाता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है, विश, खिलौना और सब कुछ। लेकिन इयान उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करता। बेयर उसे खिलौना देकर कहता है, विश करो कि मैंने कभी कोई विश ही न मांगी हो, फिर तुम निक्की के साथ रह सकते हो। लेकिन इयान $1 अरब मांग लेता है। अचानक आसमान से पैसों की बारिश होने लगती है और बेयर घुटनों पर गिर जाता है। बेयर फिर खिलौना लेकर निक्की के पास जाता है ताकि वही विश मांग ले, लेकिन निक्की चीख रही होती है, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? वह खुद को मारने लगती है। उसके शरीर से खून बहने लगता है। फिर निक्की इयान को गोली मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। बेयर किसी तरह उसे शांत करता है। वह कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा बेबी। वह लगातार उसकी तारीफ करता रहता है। निक्की बार बार कहती है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। थोड़ी देर बाद बेयर बाथरूम जाने के लिए उठता है। निक्की गुस्से में बाथरूम का दरवाजा पीटने लगती है। बेयर पहले ही उससे बंदूक ले चुका होता है। वह खुद को मुंह में गोली मारकर खत्म करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। फिर वह वही सारी गोलियां निगल लेता है जिनसे उसकी बिल्ली की मौत हुई थी। एक भी गोली नहीं छोड़ता। इसके बाद वह बाहर निक्की के पास आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। बेयर निक्की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही जर अपना असर दिखा देता है और वह निक्की के सामने ही गिर पड़ता है। निक्की रोते हुए कहती है, तुमने ये क्या कर दिया? वह खुद को गोली मारने ही वाली होती है कि तभी अचानक उसे होश आ जाता है। उस पर की गई विश का असर आखिरकार खत्म हो चुका होता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।